अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 6.2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। 16 में क्वेश्चन हमारे पास है, बस 16 में हमारे पास क्वेश्चन ये है, में क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हाँ ठीक है, बोला फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीरीज ऑफ विच द सम ऑफ द एन टर्म इज दिस। अच्छा, एक सीरीज़ दी है, इन्होंने बोला एक सीरीज़ है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस एक सीरीज़ है, उसकी पहली 4 टर्म का आपको मालूम करनी है और उसकी एन टर्म यानी टोटल जितनी एन टर्म सबका सम जो है इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पहली 4 टर्म मालूम करनी है। ठीक है, सब कुछ डालो उसको, सही है। तो हम सपोज कर लेते हैं तो सीरीज़ जो है एक सीरीज़ दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन let the arithmetic progression series, let the sum of the arithmetic series, let the arithmetic series is, ठीक है। वो arithmetic progression हम सपोज करते हैं वो कौन सी है, ये x1, ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म x2, तीसरी टर्म x3, ठीक है, चलता चला जा रहा है, 2 n टर्म से जा रही है। ठीक है, ये रहेगा xn। ठीक है, अब इसने बोला है इसकी पहली 4 टर्म आप मालूम कर, ठीक है, x4 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है। इसकी पहली टर्म x1 है, x2 थी, x2 थी, x3 थी, x4, पहली 4 टर्म आपको मालूम करनी है और कहाँ था xn तक जा रहा है। और इस सीरीज़ का, इस प्रोग्रेशन का सम जो आपको दिया गया, तो सम Sn इस जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी एन टर्म का सम आपको दिया गया क्या, 1/2 n 7n माइनस। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम शुरू की 4 टर्म का सम पहले निकालते हैं। ठीक है, पहले शुरू की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म का सम ऑफ 4 टर्म। ठीक है, यानी 1 2 3 4 टर्म होगी ना पहली टर्म, सम ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, Sn होगा, S4 होगा। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, और ये हमें दिया बस का सम। यहाँ पर हमने लिख दिया, यार रबड़ ना काला हो गया ना, जहाँ में मिटाओ और काली खिला देता है, सफेद करना पड़ेगा। ये हमने लिखा एक्स, लेट द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है x1 x2 x3 xn तक जा रही है, एंड वेयर सम
ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म ये दिया होता हमें। यस सर। इस ये जो सीरीज थी, जो एपी थी, इसकी एन टर्म का सम हमें ये था। एन टर्म्स आर ये, ठीक है, यस सर। एन टर्म का सम ये है। बड़ा कुंडी लगा, कुंडी लगा आ रहा है कोई, ठीक है, एन टर्म का सम ये है, ठीक है, एन टर्म का सम ये है, ठीक है, यस ठीक है। तो हम पहले निकालें सम ऑफ 4 टर्म, पहली 4 टर्म का सम निकालना है। यस तो इसकी एन टर्म का सम का फार्मूला तो ये है। तो फर्म 4 टर्म, पहली 4 टर्म, 1 2 4 टर्म का सम का फॉर्म निकाल लें, हो जाएगा S4 यस सर। रियल टू 1/2 एन की जगह 4, 4 टर्म का निकाल लेना, यस सर। और 7 एन की जगह 4 -1, यही होगा, यस सर। क्योंकि उसका एन टर्म का सम का फार्मूला तो ये है। तो 4 टर्म का शुरू की 4 टर्म का सम निकालें तो फार्मूला ये बनेगा। यस सर। समझ आ रहा है ना? तो S4 इक्वल टू ये 2 to the 4 हो जाएगा, यस सर। और 28 -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, 27 मल्टीप्लाई 2 करो, 54। पहली 4 टर्म का सम ये आ गया, ठीक है। यस सर। अब हम पहले 3 टर्म का सम निकाल लें, सम ऑफ 3rd टर्म, ठीक है, सम ऑफ 4 टर्म्स। अब लें सम ऑफ 3 टर्म्स, यस सर। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 पहली 4 टर्म का सम ये आ गया। पहली 3 टर्म का सम है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, यस सर। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म का सम, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला के मुताबिक S3 रियल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, यस 7 एन की जगह 3 माइनस, यही होगा ना। यस सर। क्योंकि इस जो एपी ये जो एथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस सर। इसकी एन टर्म का सम का फार्मूला ये दिया हुआ है। अब हमें पता है किसी भी एपी के एन टर्म का सम का फार्मूला कुछ और होता है, तो हम तो ये लगाएंगे जो फार्मूला उसने दिया है। Yes, sir. तो उसने बोला ये जो एपी है एथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी एन टर्म का सम का फार्मूला ये है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट 4 टर्म का सम निकाल लिया, फर्स्ट 3 टर्म का सम निकाल लें, ठीक है। यस सर। तो S3 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 21 - 1, तो S3 बराबर हो जाएगा 20 10। 62 टोटल आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 31 पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 31 20 को अगर 10 10 10 नहीं 31 नहीं आ रहा होगा, गलत किया, 30 आ रहा होगा, 31 नहीं आ रहा होगा, तुम क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएगा और 2 से डिवाइड। 3 से मल्टीप्लाई कराया है, यस सर। तो गलत किया है। मल्टीप्लाई 7 31 कैसे आएगा, ये देखो ना, 3/2 है, 21 - 1 कितने होते हैं, 20, 2 10 20, 10 3 31 तो नहीं आएगा ना, कैसे हो रहा है, देखो 12 तो क्या गलती कर रहे हो। S3 इक्वल टू हो जाएगा 30। समझ आई, गलती समझ में आ रही, कैलकुलेटर में क्या गलती कर रहे हो। यस सर। एग्जाम में ध्यान रखना, तुम कैलकुलेटर अच्छी तरह चलाना सीख लो, ठीक है। पहली 3 टर्म का सम ये आ गया, ठीक है, पहली 4 टर्म का सम ये आ गया, यस पहली 2 टर्म का सम निकालने को, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। यस तो फार्मूला हो जाएगा S2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, सही है। यस सर। S2 इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 1 कितना हो जाएगा 13। तो फर्स्ट 2 टर्म का सम आ गया 13, यस सर। ठीक है। फर्स्ट अब फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम निकालना है, तो पहली टर्म का सम क्या होगा, पहली टर्म ही होगी, यस सर। वही पहली टर्म का सम होगा क्या, पहले फर्स्ट पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी ना, यस सर। ठीक है। इसका मतलब हम पहली टर्म का सम निकालेंगे तो वो पहली टर्म ही निकल कर आ जाएगी, यस सर। समझ आ रहा है बात। यस सर। तो सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट
वन टर्म, ठीक है। पहली एक टर्म ये थी ना हमारी, Yes, sir. इसका हम सम निकालें, सम क्या आएगा, यही टर्म निकल कर आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ठीक है। S1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 7 माइनस 1 6, Yes, sir. क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 3, यानी पहली टर्म 3 थी। Yes, sir. अब ये दो टर्म का सम है, पहली और दूसरी टर्म का सम है। Yes, sir. इसमें से पहली टर्म माइनस कर दूसरी टर्म निकल के आ जाएगी। Yes, sir. समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। हमें मालूम करना था, फर्स्ट 4 टर्म मालूम करना था, ठीक है। पहली टर्म तो निकल के आ गई 3, Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई। एक फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे। Yes, sir. सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, First term. पहली 2 टर्म का सम ये आ रहा था, Yes, sir. उसमें से अगर हम ये माइनस कर लें तो दूसरी टर्म आ जाएगी, दूसरी term. यानी S2 माइनस S1 करेंगे। Yes, sir. 10 S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S2 कितना हमारे पास 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10. या की दूसरी टर्म, Yes, sir. पहली टर्म पर चले गई 3, दूसरी टर्म पर लग गई Yes, 10। 10. सेकेंड टर्म ऑफ द, अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे। S3 minus S2. S3 माइनस S2. S4, ठीक है। S3 माइनस S4, बल्कि S3 माइनस 4 नहीं, S4 माइनस S3 करेंगे। इसमें तो ये माइनस कर लो, S4 माइनस S3। S1 S2 S4 माइनस S3। S4 कितना है 54 माइनस S3 कितना है 30, इक्वल टू कितना आ रहा है 24. ये थर्ड टर्म आ गई। Yes, sir. और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है, 4. तो फोर्थ टर्म क्या निकलेगा, अच्छा तो इसमें मुझे वो चाहिए होगा S4 है, मैं S5 भी निकालना होगा। फोर्थ टर्म ऑफ AP इक्वल टू जाएगा S2 माइनस S2 S2 माइनस S3 S1 माइनस S2 माइनस S3 S3 माइनस S2 हो जाएगा, सॉरी S3 माइनस S2 हो जाएगा S3 माइनस S2 S3 का हमारे पास 30 minus 30 माइनस S2 हमारे पास क्या है 30, कितना आ रहा है 17. S1 माइनस S2 माइनस S3 S1 S2 S3 माइनस S4 क्या हमारे पास 54 माइनस S3 हमारे पास कितना है 30, कितना आ रहा है कितना आ रहा है 24. पहली दूसरी चीज़ आगे जाती Yes, sir. है, ठीक है। तो ये देखो आप देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम निकालोगे तो वही टर्म ही आ जाएगी। दूसरी टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो फर्स्ट 2 टर्म का सम ये था Yes, sir. 13, उसमें से फर्स्ट टर्म आपने निकाली 3, Yes, sir. तो निकल के आ गई दूसरी टर्म आ गई, Yes, sir. ठीक है। अब तीसरी टर्म कैसे निकालोगे, पहली 3 टर्म का सम ये था, Yes, sir. पहली 3 के टर्म का सम ये था, Yes, उसमें से पहली 2 टर्म का सम निकाल लो, Yes, sir. तो क्या निकल तीसरी टर्म निकल कर आ जाएगी। समझ आ रहा है ना, Yes, sir. पहली 4 टर्म का सम S4 था, S4. उसमें से पहली 3 टर्म का सम माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा आपकी फोर्थ टर्म निकल कर आ जाएगी। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, Yes, sir. ठीक है। यही मैं निकालना था, सामने चेक करो।